नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र व्यंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर कल यानी 2 अप्रैल को एक नए मुकाम पर पहुंचेगा। जैसा कि उन्होंने ऐलान कर रखा है कि वो 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ यानी अगर इसे हिंदी में कहें तो जैसे को तैसा शुल्क, आयात शुल्क वो लागू कर देंगे। इसका मतलब जो सामान्य तौर पर समझा गया है वो ये है कि अमेरिका में किसी वस्तु के आयात पर उतना ही अब आयात शुल्क लगेगा जितना अमेरिकी वस्तुओं के आयात पर कोई भी संबंधित देश लगाता है। जैसे भारत में अगर औसतन 17% टैरिफ लगता है तो भारत से जो निर्यात होगा अमेरिका भी उस पर 17% शुल्क लगा देगा। लेकिन ये जो सिस्टम है टैरिफ का वो लागू होने के 24 घंटे पहले तक इसका कोई फॉर्मूला, कोई कैलकुलेशन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दुनिया को नहीं बताया। जैसा कि अमेरिका के मशहूर अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक पहली जो लीड स्टोरी होती है, जो बड़ी हेडलाइन होती है, उसमें ये बताया गया कि दरअसल ये फॉर्मूला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तैयार ही नहीं कर पाया था और अभी उसके भीतर ये बहस चल रही थी कि जैसा कि नाम से जाहिर होता है उस रूप में टैरिफ लगाए जाएं या एक फ्लैट रूप में, एक यानी सभी देशों को एक ही दर से उनके ऊपर आयात शुल्क लागू किया जाए। और कुछ जो उनके अधिकारी हैं उन्होंने ये सुझाव भी दिया कि ये टैरिफ की दर 20% होनी चाहिए। सभी देशों से जो चीज़ें अमेरिका में आयात होती हैं उन पर 20% टैरिफ लगना चाहिए। उनका कहना है कि अलग अलग देशों का और फिर हर देश से जो अलग अलग वस्तुओं का आयात होता है उन पर शुल्क को कैलकुलेट करना, उसकी गणना करना, उसको लागू करना, उसको वसूल करना एक बहुत पेचीदा काम है, एक बहुत ही ऐसा काम है जिसके लिए बहुत बड़ी प्रशासनिक मशीनरी की ज़रूरत होगी। जबकि अगर फ्लैट रेट से लगा दिया जाता है तो ये काम आसान होगा और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को इसी रास्ते पे चलना चाहिए। अब ट्रंप अंततः अपने अधिकारियों के किस समूह की बात को मानेंगे ये तो तय होगा जब भारत के समय के हिसाब से कल शाम को या उसके पहले कभी भी ये घोषणा होगी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आखिरकार क्या फॉर्मूला अपनाया है। खैर, चाहे फॉर्मूला वो जो भी अपनाए उससे दुनिया में जो व्यापार होता है उस पर एक बड़ी उथल पुथल होगी, यह तय है। इसलिए कि अमेरिका की आज भी, हालांकि वो पहले से काफ़ी घट गया है उसकी जो हैसियत थी, लेकिन अभी भी वो दुनिया में एक प्रमुख प्लेयर है, प्रमुख उसकी भूमिका है। और ऐसे तकरीबन लगभग 20 देश हैं जिनके साथ व्यापार में उसका घाटा है। वैसे ही घाटा तो अभी से भी ज़्यादा देशों से है, लेकिन बड़ा घाटा है। उन देशों में भारत भी है। तो ये जो टैरिफ लगेगा, चाहे जिस फॉर्मूले से लगे, उसका असर इन सभी देशों में ज़्यादा महसूस किया जाएगा। इसमें यूरोपियन यूनियन है और बहुत से ऐसे देश हैं जो अमेरिका के सहयोगी देश माने जाते हुए हैं, अमेरिका के दोस्त देश माने जाते हुए हैं। जो दोस्त देश नहीं है उनके साथ तो अमेरिका वैसे ही व्यापार बहुत कम करता है, उनसे तो पहले ही जो जिनसे बहुत ज़्यादा संबंध खराब हैं उन पे वो उसने प्रतिबंध लगा रखा है, जैसे ईरान है, वेनेजुएला है, उत्तर कोरिया है और भी कुछ देश हैं ऐसे। चीन पर 2018 के बाद से लगातार अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिबंध उसने लगाए हैं, उनके ऊपर टैरिफ बढ़ाए हैं जो चीन से चीज़ें आती हैं। तो चीन के साथ भी एक जो सिलसिला रहा है वो सिलसिला कोई उसमें बहुत अब जो चीज़ें लागू होंगी उसमें कोई बहुत नई बात नहीं होगी। रूस के ऊपर उसने प्रतिबंध लगा ही रखा है। तो जिन देशों से उसके संबंध अच्छे नहीं हैं उस पर तो पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है।
या उनके ऊपर उसने हाई रेट से, ऊंची दर से उसने टैरिफ लगा रखी है। अब जो इससे ताज़ा जो फैसला है, इससे जो देश प्रभावित होंगे वो देश वो हैं जिनसे अमेरिका के संबंध या तो सामान्य रहे हैं या बहुत बेहतर रहे हैं। और भारत को भी पिछले कुछ सालों में स्ट्रेटेजिक पार्टनर का दर्जा अमेरिका ने दे रखा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि अपने टैरिफ के डंडे से वो किसी को भी नहीं बख्शने जा रहे हैं, चाहे वो कितना ही करीबी देश हो, कितना ही उसके साथ अच्छे संबंध रहे हों, वो टैरिफ तो सबसे ही वसूलेंगे। तो जो 2 अप्रैल है एक बहुत महत्वपूर्ण दिन साबित होगा विश्व कारोबार के लिए। ट्रंप ने तो उसे अमेरिका के लिए लिबरेशन डे कहा है, मुक्ति का दिवस। उनका कहना है कि ये तमाम देश हमसे फ़ायदा उठाते रहे हैं, इन्होंने हमें क्षति पहुंचाई है, अब हम उस नुकसान से मुक्त हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर यह वो पृष्ठभूमि है जिसमें आज दुनिया खड़ी नजर आ रही है और व्यापार में एक बड़ी उथल पुथल की संभावना कल से है। एक आकलन जो एक संस्था है दिल्ली की जो ग्लोबल ट्रेड के ऊपर नज़र रखती है, वैश्विक व्यापार के ऊपर, उसका अनुमान है कि भारत के कुल $7 बिलियन से अधिक डॉलर का जो निर्यात है वो प्रभावित होगा। क्योंकि जब उन पर बहुत हाई रेट से वहाँ टैरिफ लग जाएगा तो वो चीज़ें वहाँ महंगी हो जाएंगी और फिर सस्ते होने की वजह से उनको जो लाभ होता था कंपटीशन में, वो लाभ उनके साथ ख़त्म हो जाएगा। भारत करीब $23 बिलियन का जो व्यापार लाभ, भारत का व्यापार लाभ लगभग $44 बिलियन का है, उसमें से $23 बिलियन की छूट देने के लिए राजी हो चुका है। यह बात वैश्विक मीडिया में इसकी रिपोर्ट पिछले कई दिनों से चल रही है, लेकिन ट्रंप संभवतः उससे भी संतुष्ट नहीं है और वो भारत के साथ जो उनका व्यापार घाटा है उसको बिल्कुल वो शून्य पे लाना चाहते हैं। तभी उन्होंने भारत को भी इतनी रियायतें देने के बाद भी कोई वो बख्शने के मूड में नज़र नहीं आए हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है, ये टैरिफ लग जाएगा। चूँकि इसका ऐलान उन्होंने काफ़ी पहले कर दिया था, तो अलग अलग देशों ने इसके लिए अलग अलग तैयारी की है। और इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई 2 दिन पहले, जब ये घोषणा हुई कि दक्षिण कोरिया, जापान और चीन के बीच में यह सहमति बनी है कि ये तीनों देश ट्रंप के नए टैरिफ से पैदा होने वाली चुनौतियों का जवाब मिलकर देंगे। अब यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि दक्षिण कोरिया और जापान अब तक अमेरिकी खेमे के देश हैं, अभी भी हैं। उन दोनों देशों में अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं, अमेरिका की सेना वहाँ तैनात है और वो अपनी नीतियाँ अमेरिका के साथ मिलकर बनाते रहे हैं। लेकिन चूँकि टैरिफ की मार से ट्रंप ऐसे देशों को भी बख्शने को तैयार नहीं है, तो इन देशों को अपने बचाव में, अपने कारोबार को बचाने के लिए, अपने लोगों को संरक्षण देने के लिए वो इस हद तक उनकी ये चिंता उनको ले गई है कि चीन, जिसे वो अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, उसके साथ उन्होंने एक तरह का मोर्चा बना लिया है, आर्थिक मोर्चा बना लिया है। मेक्सिको की राष्ट्रपति ने कहा है कि 2 तारीख को जब ये टैरिफ का ऐलान हो जाएगा तो मेक्सिको उस पर क्या जवाब देगा, ये वो 3 तारीख को ही ऐलान कर देंगे। गौरतलब है मेक्सिको का करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा, ये 3 देश नाफ्टा, जो एक मुक्त व्यापार समझौता है, नॉर्थ था, अब तो उसका नया रूप लागू है, ये नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट जो था, ये उसके पार्ट थे। जब ट्रंप पहले कार्यकाल में आए 2017 में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस समझौते से अमेरिका को बहुत नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने इस समझौते को कहा कि इसे फिर से करना होगा, फिर से लिखना होगा। उन्होंने दबाव डालकर उसे फिर से कराया, तब उसे USMC यानी अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा का मुक्त व्यापार समझौता कहा जाता है। अब चूंकि वो इसको भी नहीं मान रहे हैं, खुद अपने कराए समझौते को, तो उसका नतीजा ये है कि कनाडा के साथ तो काफ़ी संबंध अमेरिका के बिगड़ ही चुके हैं। मेक्सिको के साथ अभी थोड़ी उसको मैनेज किया गया 2 महीनों में, लेकिन ऐसा लगता है कि कल जो टैरिफ लागू होगा उसके बाद मेक्सिको जैसा बिल्कुल करीब देश, जो पड़ोसी देश है,
वो भी एक जवाबी कार्रवाई की योजना उसने तैयार कर रखी है। यह बात वहाँ के अधिकारियों के बयान से साफ हुआ। यूरोपियन यूनियन जो यूरोप है वो तो अमेरिका का पूरी तरह से अमेरिका की छत्र छाया में रहा है, नेटो का मेंबर है, अमेरिकी सुरक्षा पर निर्भर रहा है अभी तक। लेकिन अब चीज़ें इतनी तेज़ी से बदली हैं कि यूरोपियन यूनियन भी जवाबी शुल्क लगाने की अपनी योजना उसने भी तैयार की है। इसके पहले यह याद कर लेना चाहिए कि अभी कुछ रोज पहले ट्रंप प्रशासन ने एल्युमिनियम और स्टील इन दो चीज़ों पर 25% के दर से टैरिफ लगा दिया। कहा कि कहीं से भी आता हो, कहीं से भी इन चीज़ों का आयात होता हो, उस पर ये इस दर से टैरिफ लगेगा। उसके जवाब में तुरंत यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका से जो वहाँ स्टील या एल्युमिनियम का आयात होता था उस पर उसी दर से टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। तो इससे यह संकेत मिला कि जब ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा तो वो देश भी उसी अनुपात में जवाब देंगे। और इसी तरह जो दुनिया जैसे आसियान है, दुनिया के अलग अलग जो हिस्से हैं, उन्होंने अपनी तैयारियां की हैं। संबंध दुनिया से अमेरिका के इस हद तक बिगड़े हैं कि नामीबिया जैसे देश ने, बहुत छोटा सा देश है अफ्रीका का, उसने वहाँ पर अमेरिकी लोगों को जाने के लिए पास वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसने ऐलान किया है कि अब ये सिस्टम ख़त्म होगा, जो अमेरिका के लोग आएंगे उनको भी वीज़ा लेना पड़ेगा। तो अलग अलग रूपों में देशों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उसके बीच में संभवतः भारत एक अपवाद है जिसने कोई जवाबी कदम उठाने का संकेत नहीं दिया, बल्कि उसने लगातार जिसे कहते हैं तुष्टीकरण, ट्रंप प्रशासन को तुष्ट करके हल निकालने की कोशिश की है। क्या हल निकलेगा कहना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कल भारत को कोई राहत मिलेगी जो ये ट्रंप की घोषणा है, संभावना बहुत कम है। देखने की बात है कि कल क्या होता है। तो कुल परिस्थितियां ऐसी बनी हैं कि दुनिया इस समय एक बड़ी अनिश्चित मोड़ पर पहुंची हुई दिख रही है। इस अनिश्चितता का परिणाम, जो सबसे बड़ा परिणाम है कि अगर चंद देशों को छोड़ दें तो अमेरिका इसके बीच में अलग थलग पड़ता दिख रहा है। सिर्फ चंद देश हैं जो इन परिस्थितियों में भी अमेरिका के साथ जुड़े रहने की जिन्होंने इच्छा दिखाई है या संकेत दिया है। बाकी देश उसके लिए तैयार नहीं है। इन टैरिफ का अमेरिका के भीतर जो असर होगा उसको लेकर वहाँ भी बड़ी आशंकाएं हैं। अमेरिका का शेयर मार्केट पिछले 2 महीनों से तो नहीं, 20 जनवरी के बाद से, 20 फरवरी के बाद से उसमें लगातार गिरावट देखने को मिली है, यानी लगभग 1.5 महीनों से। नहीं, टैरिफ की आशंकाओं से वहाँ के कारोबारियों का कहना है कि सवाल जो टैरिफ का असर होगा वो तो है ही, जो अनिश्चितता है। ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ लगाया, फिर उसको टाल दिया, जैसे मेक्सिको और कनाडा पर। कहीं उन्होंने किसी दर से लगाया, फिर वो रेट बदल दिया। इस तरह की जो उन्होंने एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रखी है, इससे व्यापारियों के लिए फैसला करना, निवेश का फैसला करना, व्यापार के समझौते करना बहुत डिफिकल्ट बना हुआ है। अगर अमेरिकन मीडिया को आप फॉलो करें तो उसमें जो चर्चाएं हैं वो आशंकाओं से भरी हुई हैं, क्योंकि जैसा कि बराक ओबामा जो राष्ट्रपति थे, उनके जमाने में व्यापार प्रतिनिधि रहे अधिकारी ने CNN चैनल पर ये कहा कि अर्थशास्त्र के कुछ अपने नियम होते हैं, आप उन नियमों का उल्लंघन से बच के नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि यह एक अर्थशास्त्र का नियम है कि आप टैरिफ बढ़ाएंगे तो बाहर से जो चीज़ें आती हैं वो महंगी होंगी, उसकी कीमत आपके उपभोक्ताओं को चुकानी होगी, उसकी वजह से देश में महंगाई बढ़ेगी। यह एक आर्थिक नियम है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस नियम से बच नहीं सकता है, और वो जो एक कदम उठा रहा है उसकी कीमत अमेरिका और अमेरिका के लोगों को भुगतना हो। दरअसल अमेरिका में मंदी आने की ये बातें इतनी आम चर्चा में हो गई हैं कि अब उसमें यह सिर्फ ये बहस हो रही है कि ये मंदी कब से शुरू हो जाएगी। अभी हो जाएगी, 2 महीने बाद होगी, 4 महीने बाद होगी। लेकिन यह तो लगभग सारे वहाँ के फाइनेंशियल जो जर्नलिस्ट हैं और जो पत्रिकाएँ हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो मान के चल रहे हैं कि अमेरिका मंदी के दौर में प्रवेश करने वाला है। तो कुल मिलाकर ट्रंप की जो नीतियां हैं, ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है, उसने एक बड़ी ही अनिश्चित परिस्थिति पैदा कर दी है, दुनिया के लिए भी और अमेरिका के लिए भी।
दुनिया के विभिन्न देशों ने अलग अलग ढंग से तैयार किया है। भारत ने उसमें रियायतें देकर अपने को तैयार करने की कोशिश की है। कुछ देशों ने जवाबी कदम उठाए हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये बात पहले सोचना भी ये बात बहुत मुश्किल होता इस बात को कि जापान और दक्षिण कोरिया चीन के साथ मोर्चा बना लेंगे। तो कुल मिलाकर ऐसी परिस्थितियां दुनिया में इस समय बनती हुई दिख रही हैं। कल जब ये टैरिफ का अंतिम फॉर्मूला आ जाएगा तो हम इसके अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे आपके सामने। आज बस इतना ही। आप सबको मेरा नमस्कार।